आजकल तो लोग 2-2, 3-3 दिन के जो जिस्मानी रिमांड का भी बहुत शोर मचाते हैं। आप जो 89 डेज़ वो नैब के साथ जिस्मानी रिमांड पे उनके पास रहे, तो हालत क्या थी, सलूक क्या था, वो पूछते क्या रहे, डिमांड क्या करते रहे? 99 दिन में मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन के सेशन हुए होंगे वो 5 या 6 हुए होंगे। बाकी तो बुनियादी तौर पे आपको जहनी तौर पे साइकोलॉजिकली आपको प्रेशराइज किया जाता था, आपको ये दबाव डाला जाता था कि जो वो चाहते हैं आप उनकी मर्ज़ी का बयान दे दें। पहले दिन शाम को पहले उन्होंने मुझ पे दबाव डाला, उसके बाद अख्तर औसाफ साहब को जो अटॉर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के साबिक, उनको इस्लामाबाद से बुलाया और उन्हें ये कहा कि ये 1.5 सफ़े की एक स्टेटमेंट है जिनमें इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है, इनसे कहें ये क्यों बेवकूफ़ी करें, ये इस पर दस्तखत करें और आज ही चले जाएं। हम इसको इस्तेमाल करेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई, हम इनको अदालत में भी नहीं पेश करना चाहते। टीवी पे खबर चल चुकी है कि अरेस्ट हो गए, लेकिन हमने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी। अख्तर औसाफ साहब लाए थे, अख्तर औसाफ साहब को बुलाया गया। अख्तर औसाफ साहब क्या थी कि आप क्या स्टेटमेंट ये थी कि जी ये जब ठेका फलां कंपनी को मिला तो चीफ मिनिस्टर जो थे वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने बहुत गुस्सा किया, और जब मैंने उनके सामने ये बताया कि ये ठेका जो है इस पर जो इंक्वायरी हुई है उसमें इनका कोई कसूर नहीं निकला, तो वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे कहा कि फौरी तौर पे इसको कैंसिल करें। यानी शहबाज शरीफ के खिलाफ आपसे स्टेटमेंट दिलवाना सिर्फ इतना, आप यकीन माने उसमें मेरे बारे में मेरे खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं था, एक लफ्ज़ भी। अख्तर साहब इस बात के गवाह हैं कि वो स्टेटमेंट सामने रखी गई। उसमें फिर उन्होंने मुझे, जब मैंने उससे इनकार किया तो उन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा कि फिर आप सालों यहीं पे रहेंगे। अख्तर साहब को भी ये कहा कि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये अगले 20 साल इधर ही रहेंगे। तो उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया, तो कितने साल आपको रखा और फिर रिहाई कैसे हुई? 19 महीने जमानत कैसे हुई और ये फिर अब बरी कैसे हुई? 19 महीने तक मैं जेल में रहा जी, 3 महीने नैब की हिरासत में और 16 महीने जेल में रहा। जो ये आशियाना का केस बनाया गया उसमें तो बिल्कुल शुरू में ही जब पहली मरतबा बेल एप्लीकेशन जो इनका आया, रेफरेंस इन्होंने 7 महीने बाद फाइल किया और बेल एप्लीकेशन दी गई, तो वो बेल एप्लीकेशन उसमें जब उनसे पूछा गया कि जी आखिर में ये फिर सारे इल्ज़ामात बीच में से गायब हो गए और उन्होंने कहा जी ये तो इनको 5.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है ये काम करने के लिए। अब वो रिश्वत का किस्सा भी सुन लें। कैसे? मेरे पास कोई पैसे नहीं आए, मेरे भाई के कारोबारी ताल्लुक़ को जहाँ पे उनको 5.5 करोड़ रुपया आया, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपया दिसंबर 2012 में आया और 3 करोड़ रुपया अगस्त 2013 में आया, जिसका इस पीरियड से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब ना ये टेंडर हो रहा था, ना ये फ़ाइल मेरे पास थी, ना ये फ़ाइल का मेरे से कोई वास्ता था। उन्होंने कहा जी ये दरअसल इनको दिया। और बेईमानी की ये इंतहा है कि चूँकि अगस्त का टाइम किसी भी तरह से रिलेट नहीं होता था, तो इवन रेफरेंस में उसकी तारीख एलिमिनेट कर दी गई। बहरहाल जब ये हाई कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन पेश हुई तो वकील ने कहा कि जी ये कारोबारी ताल्लुक़ है और हमारे पास बाकायदा सबूत है कि ये कारोबारी ताल्लुक़ इनके साथ नहीं है, ये भाई के साथ है और इससे ज़्यादा पैसे भाई के अकाउंट से इस कंपनी के अकाउंट में गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा आप रिकॉर्ड पेश करेंगे? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल रिकॉर्ड पेश करेंगे। जस्टिस वकास थे, उन्होंने कोर्ट में ये कहा नैब को मुखातिब करके कि ये देख लें कि अगर इन्होंने बैंकिंग रिकॉर्ड इस अमाउंट का या इससे ज़्यादा का उनको पेश कर दिया तो आई विल थ्रो आउट योर केस। ठीक है। अगले दिन रिकॉर्ड पेश हो गया, उस पर जज साहब ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन जब उसका बेल का ऑर्डर आया तो उसमें यह नहीं कहा गया कि ये केस ख़त्म किया जाता है, जो उन्होंने ख़ुद कोर्ट में कहा था, बल्कि उन्होंने कहा जी कि बेल, उसमें काफ़ी उन्होंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और ये कहा जी कि कोई इसमें नहीं बनता और ये मौजूद है, लेकिन जो वो उससे ज़्यादा रकम की ट्रांसफ़र का जो सारा बैंकिंग ट्रेल पेश किया गया था उसका जिक्र बीच में से नहीं आ सका।